Assalamu alaikum dear students. Today our topic is gravitational field या gravity is a field force के gravity जो है ये field force है. Newton was not able to explain how objects can exert forces on one another without coming into contact. First Newton जो था वो इस काबिल नहीं था कि उसने जो फार्मूला दिया था उसमें ये नहीं बताया गया था कि ये कैसे फोर्सेस एक दूसरे से कांटेक्ट किए बगैर, दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट किए बगैर एक दूसरे पे कैसे फोर्स एग्जर्ट करती हैं. फिर उसने क्या किया कि ही डेवलप्ड अ मैथमेटिकल थ्योरी टू डिस्क्राइब ग्रेविटी. उसने एक थ्योरी डेवलप की जो ग्रेविटी को डिस्क्राइब करती थी, लेकिन उसकी कोई फिज़िकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी. साइंटिस्ट ने फिर later on developed a theory of fields to explain how gravity and other forces operate. According to this theory, masses create a gravitational field in space. Similarly, charged objects generate an electric field and magnets develop a magnetic field. बिल्कुल इस तरह साइंटिस्ट ने वो थ्योरी डेवलप की जिस तरह चार्जेस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है या मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है. जैसे डायग्राम में शो किया गया है कि ये अर्थ है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे. जिस तरह ये वीकर, ये यहाँ से काफ़ी फासले पे है तो वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी. अगर जो बॉडी अर्थ के जितना नज़दीक होगी, सेंटर से उसका फासला जितना नज़दीक होगा सेंटर ऑफ अर्थ से, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग होगी या ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग होगी. A gravitational force is an interaction between mass and gravitational field created by other masses. At any point, Earth's gravitational field can be described by the gravitational field strength abbreviated as G. Gravitational field किससे डिस्क्राइब होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, जिसे हम G या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. The value of G is equal to magnitude of the gravitational force exerted on a unit mass at that point. वैल्यू ऑफ जी किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के और डिवाइडेड बाय यूनिट मास. द ग्रेविटेशनल फील्ड जी इज़ अ वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ जी डेट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में होगी. ग्रेविटेशनल ये सब हेडिंग है इसमें. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या फ्री फॉल एक्सेलरेशन. Consider an object that is free to accelerate and is acted on only by gravitational force. किसी बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ A इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम. एज सीन अर्लियर, G is defined as Fg divided by m, where Fg is gravitational force. Thus the value of G at any given point is equal to acceleration due to gravity. किसी पॉइंट पे उस पे कितनी फोर्स होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगी. फॉर दिस रीज़न जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ सरफेस. इस वजह से अर्थ सरफेस पे हम जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं. Although gravitational field strength and free fall acceleration are equivalent, they are not the same thing. ये same thing नहीं है. For instance, when you hang an object from a spring scale, you are measuring gravitational field strength. Because the mass is at rest in a frame of reference fixed to earth surface, there is no measurable acceleration. जब वो किसी मास को हम हैंग कर लें स्प्रिंग स्केल पे, स्प्रिंग बैलेंस पे, तो हम उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नाप रहे होते हैं. फिगर शोज ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर्स, जो पिछली डायग्राम आपको दिखाई गई, at different points around earth. As shown in figure, gravitational field strength rapidly decreases as the distance from earth increases. मीन्स कि वो जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा अर्थ के नज़दीक वो बॉडी होगी उतनी उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. इसी में एक और सब हेडिंग है वेट चेंजेस विद लोकेशन, कि हमारा वेट या किसी भी बॉडी का वेट कैसे लोकेशन के साथ चेंज होता है. हमने मैथमेटिकल फॉर्म भी वेट की पढ़ी हुई है. W इज इक्वल टू एम जी. डायनेमिक्स में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में. तो इट डिपेंड्स, वेट टोटली डिपेंड्स ऑन जी ग्रेविटी. इन चैप्टर 3 डायनेमिक्स वी लर्न दैट वेट is the magnitude of the force due to gravity
which equals mass times free fall acceleration. We can now refine our definition of weight as mass times gravitational field strength. अब हम उसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के डेफिनेशन में हम स्टडी करेंगे. The two definitions are mathematically equivalent, but our new definition helps to explain why your weight changes with location in the universe. दोनों इक्वेशनें एक दूसरे से रिजेम्बलेंस हैं, इक्विवेलेंट है, लेकिन अभी हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोकेशन चेंज करने से हमारे वेट में चेंज आता है. न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स on mass of all reacting bodies and distance to it. फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर एन ऑब्जेक्ट. ये मैंने एक डायग्राम बनाई है. ये अर्थ है, इस पे ये एक बॉल पड़ी हुई है. इस अर्थ का सेंटर ऑफ जी, ये जी की डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में हमने पढ़ा था, मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी, एफ इक्वल टू जी एम नॉट एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बाय न्यूटन सेकंड लॉ से एफ जी की वैल्यू क्या बनती है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम नॉट जी. इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर कर लें, एम नॉट दोनों साइडों पे है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर. व्हेन वी पुट इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम पुट कर लें, कैपिटल जी की, मास ऑफ अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ की, तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी. जब हमने ये उसमें मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg पुट कर दिया, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर पुट कर दिया, जी की वैल्यू हमने पुट कर दी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, तो स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास 9.77 या राउंड ऑफ करके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई. Equation 5.4 shows that value of g does not depend on the mass of body. ये mass पे depend नहीं करती. This means that light and heavy bodies should fall toward the center of earth with the same acceleration. वो same acceleration के साथ fall करेंगी, because इस इक्वेशन में कहीं भी मास ऑफ बॉडी नहीं आया. इसमें मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आए हैं. तो ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इन द यूनिवर्स, ये इसकी वैल्यू सेम रहती है. तो टोटली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, इन दो चीज़ों पे ये डिपेंड करती है. तो this equation also shows that gravitational field strength depends only on mass of earth and radius of earth. As earth is not a perfect sphere, there are mountains and trenches. Trenches कहते हैं खंदक वगैरह को, वहाँ पे mountains और trenches. So our distance from earth varies as we change location, so our weight also varies. तो इस वजह से जितने हम distance पे होंगे उस हिसाब से हमारा weight change होता रहता है. On the surface of any planet, the value of g as well as our weight will depend on the planet's mass and radius. तो उस planet के mass और radius पे हमारा डिपेंड करेगा वेट. नाउ प्लीज़ काइंडली नोट इट. असाइनमेंट नंबर 5.1, 5.2, 5.3 ये, और एग्ज़ाम्पल 5.1, 5.2, 5.3. जो फार्मूला 5.1 एग्ज़ाम्पल में यूज़ हुआ है वही 5.1 असाइनमेंट में यूज़ होगा. जो 5.2 में यूज़ हुआ है एग्ज़ाम्पल में वो असाइनमेंट नंबर 5.3 में यूज़ होगा, और जो 5.3 एग्ज़ाम्पल में यूज़ हुआ है वो 5.3 असाइनमेंट में यूज़ होगा. थैंक यू.